राधे राधे, जय श्री कृष्णा सभी प्यारी प्यारी बहनों को, सबको। तो देखो, ये साठ का महीना चल रहा है। आज मैं आपको देखो, अब ये अमावस आने वाली है, तो मैं आज आपको देखो शुक्ल पक्ष की अमावस की कहानी में सुनाती हूँ। इसको दीप की अमावस कही जाती है। तो इसके दिन दीप की पूजा जरूर करनी चाहिए। तो कहानी इसकी इस तरह है, और ये कहानी सुनने से सभी कार्य सिद्ध होते हैं, सभी मनोकामना पूर्ण होती है, घर में बहुत सुख शांति रहती है। कहानी इस तरह है। एक राजा था, उसके एक बेटे बहू थे। बहू एक दिन घर में से मिठाई चुरा कर खा गई और चूहे का नाम ले लिया। ये सुनकर चूहा को गुस्सा आ गया और सोचा इसको सबक सिखाना पड़ेगा। एक दिन राजा के घर में मेहमान आए। रात को चूहे ने बहू की कांचली वस्त्र मेहमान के बिस्तर में डाल दी। दिन होते ही घर में शोर मच गया। नौकर कहने लगे, छोटी बहू की वस्त्र मेहमान के बिस्तर में कैसे पहुंची? सब उसकी तरफ उंगली उठाने लगे। उसे घर से निकाल दिया। बहू का रोज का नियम था, शाम सुबह दिया जलाना, दिया की अमावस को मीठा बनाना, दिए की पूजा करके भोग लगाना। ये सब काम बहू ही करती थी। जब से बहू घर से गई, किसी ने दिया की अमावस की पूजा नहीं करी, भोग नहीं लगाया। इसी दिन राजा शिकार करे घर आ रहा था। एक झाड़ के नीचे ठहरे तो उसने एक अचंबा देखा। नगर के सब दिया अदृश्य रूप लेकर झाड़ पर बैठे हैं, आपस में बोल रहे हैं, किसी ने क्या खाया? उसने उनमें से एक दिया बोला, मेरे जैसा इस बार कोई नहीं होगा। मुझे हर साल राजा की बहू पूजती और जिमाती थी, पर अब के वे नहीं है। वे एक बार घर की मिठाई चुरा कर खा गई और चूहा का नाम ले लिया। चूहों ने गुस्से में आकर उसके वस्त्र मेहमान के बिस्तर में डाल दिया। घर वालों ने उसे निकाल दिया। वही मुझे पूजा करके भोग लगाती थी। वे कहीं भी रहें, सुखी रहें। सारी बात राजा ने सुनी और सोचा बहू निर्दोष है। उसे नौकर भेजकर वापस बुलाया। वह माफी मांगे और वापस घर में सब आनंद हो गया, सब खुशी से रहने लग गया। तो ये दिया की अमावस है, इसको दिए की पूजा की जाती है, अमावस के भोग लगाया जाता है।